हमने इससे पहले यहाँ आके शिकायत की थी, तो मीटिंग हुई थी, उसमें काफ़ी मंजूरी हुई थी। लेकिन 20 मई को जो मीटिंग हुई उसमें 672 अरीज़े दिए गए और सिर्फ 200 अरीज़े पास हुए, 472 रिजेक्ट किए गए। उसमें ऐसा था कि पहले ऐसा तरीका बना हुआ था कि 3 तरह की लिस्ट बनती थी, एक मंजूर किए हुए, एक नामंजूर किए हुए और कुछ जिनके ऊपर क्यूरी रहती थी। लेकिन अभी जो 20 मई को जो हुआ उसमें क्यूरी का कॉलम नहीं था और इंतहाई मामूली क्यूरी की वजह से लोगों के जो बेचारे परेशान लोग हैं उनके कैंसिल किए गए। उसकी शिकायत करने हम यहाँ आए थे। दूसरा ये है कि जिनके अकाउंट पास हो चुका है लेकिन अकाउंट में पैसे प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, इस बारे में भी हमने शिकायत की। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी रिजेक्ट करने की नामंजूर करने की एक वजह ये लोग ये बताते हैं कि उत्पन्न का दाखला 21,000 से कम का लगाने के बावजूद भी यहाँ के जब स्क्रूटनी करते हैं ऑफिसर तो वो देखते हैं राशन कार्ड में कितनी इनकम है। राशन कार्ड में इनकम का मामला ऐसा है कि कैसे भी लिखा, पहले जो लिखा गया होगा वो सच नहीं रहता। हमने उनसे ये कहा कि 2019 में एक जो आपका GR आया है जिसमें लिखा गया है कि राशन कार्ड की बजाय जो उत्पन्न दाखले पर लिखी हुई है रकम उत्पन्न उसको माना जाए। तो हमने उनको ये बोला, उन्होंने बोला कि बिल्कुल ये सही है, हम इस बात पर गौर करें। दूसरी जैसे आपके मिसाल के तौर पे मामूली क्यूरी निकलती है, जैसे इनकी बच्ची एक बेवा है, उसकी उम्र 36 साल है और उनके बच्चे 3 बेटियां हैं उनकी, तो उनको ये बोला गया है कि बच्चियां 25 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं है, ये सर्टिफिकेट आप उनका बर्थ लेकर आओ। जबकि ये इतनी मामूली चीज़ है कि कोई 36 साल की अगर औरत होगी तो उसकी 25 साल के से ज़्यादा उम्र का बच्चा हो ही नहीं सकता। तो ये इनको इतनी मामूली बात जो गुड फेथ में समझना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हमने शिकायत की और उन्होंने ये कहा कि हम 3 दिन में आपको लेखी जवाब देंगे और ये वादा किया कि बहुत जल्द जो हर महीना मीटिंग लेकर वो फैसले करेंगे, क्योंकि इसका कायदा है कि हर महीना मीटिंग करके पास करना चाहिए जो लोग लाभार्थी हैं उनका। लेकिन अपने ऐसा हो रहा है कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो जाते हैं और इनके कागजात मंजूर नहीं होते। इसलिए हमने इनसे शिकायत दर्ज की कि अगर आप किसी को आप ये बोल देते हो कि ये माली तौर पे मुस्तहकम है तो उनको रिजेक्ट कर देते हो, लेकिन वो मुस्तहकम है ये कैसे मान लेते हैं? कभी आपने अपने किसी प्रतिनिधि को उनके घर नहीं भेजा, कोई सर्वे नहीं किया, कोई तलाटी नहीं आया, ये लोग कुर्सी पे बैठ के फैसला कर लेते हैं, वहाँ जाके एक्चुअल पोजीशन नहीं देखते। इस सारे मामलात में हमने बात की, हमको खातिर हाँ जवाब मिला है। उन्होंने 3 दिन में हमने कहा कि हमको लेखी जवाब दो, 3 दिन में हमको लेखी जवाब मिलेगा और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इनका मामला जल्दी से स्क्रूटनी होगी और मंजूर होगा, और नहीं मंजूर होगा तो हम आवामी सतह पर यहाँ पर एहतजाज करेंगे। तो उसको बेवा फंड नहीं मिलता, मगर यहाँ पे बेवा की उम्र ही जब 36 साल है तो उसका 25 साल से ऊपर लड़का कैसे हो सकता? ये तो कोई भी आदमी लॉजिक लगा सकता है। इतने बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर, इनको ये बात नहीं समझ में आती है कि उसकी उम्र 36 साल है तो दिखती बात है उसके बच्चे उससे छोटे ही रहने वाले हैं, 25 साल के ऊपर नहीं रहेंगे। ऐसी कई वजूहत हैं जो कि मामूली है। पहले 3 कॉलम बनाए जाते थे, अभी ऐसा हुआ कि 2 मरतबा से सिर्फ 2 कॉलम बनाते, मंजूर नामंजूर। इससे पहले क्यूरी का भी एक कॉलम रहता था जिसकी पूर्तता कर देने के बाद उसको मंजूरी दी जाती थी, मगर अभी ऐसा नहीं किया जा रहा है। जबकि यही ग्रामीण में जो ग्रामीण भाग है वहाँ पर ये 3 कॉलम बनते और वहाँ पर कमेटी भी बनी हुई है। शहरी विभाग में पालक मंत्री साहब ने अभी तक कमेटी नहीं बनाई। तो अगर कमेटी नहीं बनाई है तो इसमें गरीब लोगों का या मालेगांव शहर के जो गरीब लोग हैं, बेवा है, 65 साल से ऊपर है, उनकी इसमें क्या गलती है? ये कमेटी का बहाना बनाकर उसको बार बार रिजेक्ट करते। मगर अभी हमारे दरख्वास्त पर और लेटर पर उन्होंने ये वादा किया है कि जिन लोगों का नामंजूर हुआ है उनका फिर विचार करने के लिए वो वापस रखेंगे। और जो क्यूरी है, अगर मामूली क्यूरी है तो फिर विचार पे वो क्यूरी अगर पूरी की जाएंगी तो उसको मंजूरी दी जाएंगी और 3 दिन में वो हमको जवाब देने वाले हैं। इसलिए हम अभी हमारी बात उनके पास रख कर हमारा आंदोलन आज के ख़त्म